सिक्योरिटी फोर्सेस की औरकजई में फितना अल ख्वारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलविस भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन जिला औरकजई के इलाके जमाल माया में किया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में तमाम दहशत गर्द मारे गए। 7 अक्टूबर को औरकजई हमले में 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। इलाके में खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इकदाम से आगाह किया जाएगा। कौमी सलामती के अमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिलिपाइन में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और बहरुल काहिल के जज़ायर में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। पापुआ न्यूगिनी में 6.1 और फिजी जज़ायर में 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला। मिंडानाओ जजीरे के दारुल हुकूमत डेविस में ज़लज़ले आते ही लोग इमारतों और घरों से बाहर निकल आए। स्कूल बंद कर दिए गए। साहिली इलाकों से लोगों को इनखला के अहकामात। फिलिपाइन के ज़लज़ला पैमा इदारे ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अभी किसी नुकसान के बारे में तफसीलात मौसूल नहीं हो सकी। अफगान मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि काबुल शहर में 2 धमाके सुने गए। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मौमा बन गया। गंडापुर ने इस्तीफा सोशल मीडिया पर लगा दिया, लेकिन गवर्नर हाउस नहीं भिजवाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी की ख्वाहिश है कि सूबे में तब्दीली जल्द अज जल्द हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समरी की मंजूरी दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का भी PTI को जवाब। बोले, अली अमीन गंडापुर का ऑफिशियली कोई इस्तीफा नहीं आया। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। बस बहुत हो चुका, दहशत गर्दी का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल अब नहीं चल सकता। फैसला कुन इक़दामात ना उठाए तो कौम मुआफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, दोस्तनुमा दुश्मन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हमें यकसू होकर पनाहगाहें देने वालों से जवाब लेना पड़ेगा। शहदा के खून से खींची गई लकीर पामाल नहीं करने देंगे। फैसला कर लें, पाकिस्तान का साथ देना है या दहशत गर्दों का। ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। दहशत गर्दी की मजम्मत न करने वालों और अफगानिस्तान को पैगाम। कौमी असम्बली में अपने खिताब में कहा कि पाक फौज और हुकूमत की सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। दहशत गर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं। दहशत गर्दों की जहां पनाहगाहें होंगी उन्हें भुगतना होगा। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की यहाँ चंद लोग मजम्मत नहीं करते। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। गंडापुर ने इस्तीफा सोशल मीडिया पर लगा दिया, लेकिन गवर्नर हाउस नहीं भिजवाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी की ख्वाहिश है सूबे में तब्दीली जल्द अज जल्द हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समरी की मंजूरी दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का भी PTI को जवाब। बोले, अली अमीन गंडापुर का ऑफिशियली कोई इस्तीफा नहीं आया। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। अली अमीन गंडापुर की PTI में इख्तिलाफात की तरदीद। कहते हैं, KP में हमें शिकस्त नहीं दी जा सकती। पार्टी में कोई ओहदा नहीं लूंगा। अब बानी भी कहेंगे तो वजीर आला नहीं बनूंगा। सुहेल आफरीदी को लाना दहशत गर्दों को मजबूत करना है। रियासत सुहेल आफरीदी के जरिए दहशत गर्दों की सहूलतकारी की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण का PTI को वाज़ेह पैगाम। बोले, तहरीक इंसाफ का पूरा टोला दहशत गर्दों का सहूलतकार है। दहशत गर्दों की सहूलतकारी ना देने पर अली अमीन गंडापुर को हटाया गया। PTI का कौमी और सूबाई असम्बलियों में सफाया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया। PTI के हिमायत याफ्ता तमाम अरकान भी आज़ाद तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI का वजूद खत्म हो गया।
तमाम 93 अरकान अब आज़ाद तस्वर होंगे। केपी असेंबली में JUI 18 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। PTI कौमी असम्बली से भी माइनस। इलेक्शन कमीशन ने 326 नशस्तों की पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नून लीग 125 अरकान के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पीपल्स पार्टी 74 अरकान के साथ दूसरे नंबर पर। MQM पाकिस्तान 22 अरकान के साथ तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। JUI के 10, काफ लीग के 5 और IPP के अरकान की तादाद 4 है। कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 79 हो गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर हो गया। जियाले नून लीग के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल न करें, बिलावल भुट्टो की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत पार्टी का वर्चुअल इजलास। रहनुमाओं का पार्टी की आइंदा सियासी हिकमत अमली का तयन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में करने पर इत्तफाक। इजलास में सीनियर क़यादत ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर चेयरमैन को तफसीली ब्रीफिंग दी। बरतानवी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। आदिल राजा के इल्जामात भी तौहीन आमेज करार। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ बरतानवी हाई कोर्ट में तौहीन इज्जत का केस जीत लिया। अदालत का आदिल राजा की जानिब से ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना देने का हुक्म दिया गया। आदिल राजा को अदालती खराजात की मद में 3 लाख पाउंड हर्जाना भी अदा करना पड़ेगा। बरतानवी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। कलअदम BLA को बैरून मुल्क से फंडिंग होती है। दहशतगर्द ग्रुपों के साथ ही अफगानिस्तान में रूपोश हैं। हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल सरफराज बंगलजई के इंकशाफात। कहा, झूठ का सहारा लेकर आवाम को गुमराह किया जाता है। बलोच वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो दें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी। 12 अक्टूबर तक इंतजामी सरगर्मियां मुकम्मल। नक्शाजात फॉर्म्स की प्रिंटिंग और ट्रेनिंग मुकम्मल करना होगी। 13 से 31 अक्टूबर तक हल्का बंदियों की पार्लियामेंट्री लिस्ट बनेगी। 8 दिसंबर को हतमी फहरिस्त जारी। दिसंबर के आखिर में इलेक्शन होगा। पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट जल्द पास करवाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक नया बल्दियाती एक्ट असम्बली में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। फ़िरक़ैन का हल तलब मामलात पर इत्तफ़ाक़ी राय तक पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। IMF मिशन चीफ का कहना है स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। अलामिया के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद पर बातचीत की गई। IMF का पाकिस्तान के साथ पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। हमने गजा में जंग खत्म करवा दी। इजरायली मग़वियों की रिहाई पीर या मंगल को होने का इम्कान है। जल्द मशरिक़ वुस्ता जाने की कोशिश करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब। कहा, ईरान पर अमरीकी हमला गजा मुआहिदे तक पहुंचने में अहम साबित हुआ। अमन के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। गजा में जंग बंदी मुआहदे पर अमल बाकायदा शुरू ना हो सका। इसराइल का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद गिराने का सिलसिला बदस्तूर जारी। सियोनी फोर्सेस ने कई इलाकों पर हमले करके 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, 61 जख्मी हो गए। दीर अल-बला, खान यूनिस, जबालिया, रफा समेत कई मकामात पर बम गिराए गए। इमदाद की मुतलाशी 13 फ़लस्तीनी भी जिंदगी हार गए। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने हमलों की फुटेज जारी कर दी। नेतन्याहू ने जंग बंदी को काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया। इजराइल और हमास के जंगबंदी मुआहदे पर गजा और तल अवीव में जश्न। लोग जश्न मनाते सड़कों पर निकल आए। इजराइल में होस्टेजेस स्क्वाड में जश्न मनाया गया। ट्रंप का मास्क पहनकर यरगमालियों के अहल खाना का खुशी से इजहार। पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक का गजा सीज फायर मुआहदे का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अफ्रीकन पर शराइत पूरी करने पर जोर। इजरायली वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप से राब्ता। मुआहदे पर मुबारकबाद दी। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पूरी कौम का एक ही मौक़िफ़ है कि गजा में जंगबंदी हो। गजा में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब।
कहा, सदर ट्रंप ने इसराइल को दो टोक अल्फाज में बता दिया कि मगरबी किनारे का इल्हाक नहीं होगा। भारत को शिकस्त फाश देने पर दुनिया भर में इज्जत मिली। चीन बुरे वक्त का साथी और काबिल एतमाद दोस्त है। ज़राई मशीनरी के लिए 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जे समाही बुनियाद पर कर्ज की साथ 5 साल में अदा करनी होगी। वज़ीर आला ने हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया। मरीम नवाज ने कहा, कर्जों की अदायगी के लिए 6 माह की रियायती मुद्दत भी मुकर्रर कर दी। प्रोग्राम पंजाब में ज़राई इनकलाब का आगाज साबित होगा। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लामी तारीख में 10 अक्टूबर का दिन खसूसी अहमियत का हामिल। ईसवी कैलेंडर के मुताबिक आज यौम आशूर है। 10 अक्टूबर 680 को करबला में हक को बातिल की जंग हुई। नवासा रसूल इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने लाजवाल कुर्बानी देकर दीन इस्लाम को बचाया। नई टीम, नया मैदान, शाहीनों का नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तैयारियां तेज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा। कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद से मुलाकात। आकिब जावेद और साउथ अफ्रीका के ऑफिशियल से भी मिले। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट इतवार से होगा। और पीसीबी ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म पीसीबी लाइव लॉन्च कर दिया। सर्विसेज फिलहाल बरतानवी शायकीन के लिए दस्तयाब होंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म का आगाज तारीखी संग-ए-मील है। पीसीबी लाइव का दायराकार जल्द दीगर खित्तों तक बढ़ाया जाएगा। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। गजा अमन मंसूबे की मंजूरी के लिए इसराइली हुकूमत की काबीना का इजलास। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक हुकूमत ने गजा में कैद तमाम मुग़वियों की रिहाई के मुआहदे की मंजूरी दे दी। मंसूबे की मंजूरी के साथ ही जंगबंदी अब मौसर हो गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। गजा की मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे।